हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टैली के अगले पार्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे IGST के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में GST के बारे में मैंने डिफाइन किया था। दोस्तों, आज हम लोग IGST के बारे में सीखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक नई कंपनी बनाएंगे। उसके लिए हम आएंगे क्रिएट ऑप्शन पर और यहाँ से जो है एक नई कंपनी बनाएंगे। जैसे मैंने AB नाम से मैंने एक नई कंपनी बनाया और एक कंपनी इंडिया उत्तर प्रदेश की है और फाइनली एक्सेप्ट। दोस्तों, GST पर वर्क करने के लिए आपको फीचर्स ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आएंगे F11 पर। दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने GST के बारे में बताया था। GST का यूज जो है जब सेम स्टेट में हम जो है लेन देन करते हैं तब जो है GST का इस्तेमाल किया जाता है। GST के अंतर्गत में आपका CGST और SGST लगता है। अर्थात आपका यदि 18% यदि आपका GST है तो आपका 9% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होता है और 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट को पे होता है। लेकिन IGST का यूज जो है जब हम कंपनी हमारी किसी और स्टेट की होती है और जो हमारा कस्टमर होता है वो दूसरे स्टेट का होता है, तब दोस्तों हम IGST का यूज किया जाता है। उसके लिए हम आएंगे F11 पर। यहाँ से जो है फीचर्स को ऑन करेंगे। आप देखेंगे टैक्सेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम GST को यस रखेंगे और पुनः जो है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सेट अल्टर GST, इसको भी यस रखेंगे और इसको फाइनली यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट कोई भी हम GST नंबर है इसमें रखेंगे या डिफ़ॉल्ट कुछ भी लिख लेंगे। उसके बाद फाइनली एक्सेप्ट। उसके बाद जो है हम स्केप से बैक आएंगे और जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर में, यहाँ पाएंगे और यहाँ आने के बाद में हम जाएंगे परचेस में, जिसका शॉर्टकट की होता है F9। यहाँ क्लिक जैसे ही आप करते हैं यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 01 और यहाँ पर डेट। यहाँ से ऑल्ट C के साथ में है कि एक हम पार्टी नेम लिखेंगे, जैसे राज से हम सामान जो है परचेस करने वाले हैं। ये आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। दोस्तों, कभी भी किसी से यदि हम सामान परचेस कर रहे हैं, वो या दुकान का नाम हो या कोई भी पार्टी नेम हो, तो दोस्तों वो हमेशा जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत में ही जाएगा। उसके बाद ये बिल बाय बिल ऑप्शन आपका यस रहेगा और फाइनली ये आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे यहाँ पर स्टेट। आप यहाँ से जैसे हमारी कंपनी UP की थी तो ये हमारा जो कस्टमर है ये किसी दूसरे राज्य का होना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो है पंजाब के हैं और यहाँ से कोई भी पिन कोड जो भी जिस लोकेशन का है वहाँ से पिन कोड डाल सकते हैं और इसको फाइनली एक्सेप्ट। और यहाँ पे ऑल्ट C के साथ में हम जो है परचेस का लेजर बनाएंगे। ये आपका अंडर जाएगा परचेस अकाउंट में और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहेगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल और यहाँ से GST अप्लीकेबल यस रहेगा और सेट अल्टर GST आपका ऑप्शन यस रहेगा। और यहाँ से यस आने के बाद में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से आएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपको इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, अभी आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स आपका यहाँ पर जो है ऑल ओवर टैक्स आपका होता है। तो यहाँ से अभी देखेंगे ये वाला फीचर्स आपको यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आपका शो हो रहा है। इस फीचर्स को बंद करने के लिए यहाँ से आप आएंगे F12 ऑप्शन पर और यहाँ आने के बाद में जो नीचे का ऑप्शन आप देख रहे हैं शो ऑल GST टैक्स, आप इस ऑप्शन को नो रखेंगे और इसको एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ से जो है इंटीग्रेटेड टैक्स आप रखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर रखा 12% और इसको फाइनली यहाँ पर गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट। और यहाँ पर ऑल्ट C के साथ में हम उस आइटम का नाम लिखेंगे जो हम परचेस करने वाले हैं, जैसे मैंने लिखा शर्ट और ये आपका अंडर आपका यूनिट्स यहाँ से हम बनाएंगे ऑल्ट C के साथ में PCS अर्थात पीस
और यहाँ से इसका कोड हम रखेंगे PCS, डेसिमल पहले से आपका 0 रहेगा, और फाइनली एक्सेप्ट। और यहाँ से सेट स्टैंडर्ड रेट नो रखेंगे। यहाँ से GST अप्लीकेबल यस, यहाँ पर GST अप्लीकेबल आपका अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST यस रहेगा, और यहाँ से जो है ऑन वैल्यू रहेगा, और यहाँ से टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम रखेंगे 12%, और फाइनली गुड्स एंड एक्सेप्ट। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ से 200 पीस लिया और रेट मैंने लगाया 499 रुपये, और फाइनली 2 बार इंटर करने के बाद में यहाँ पर Alt C के साथ में हम IGST का लेजर बनाएंगे। IGST का पूरा नाम होता है इंटर स्टेट गुड सर्विस ऑफ टैक्स, और ये आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत में। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से देखेंगे इंटरग्रेटेड टैक्स आपका है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑल ओवर टैक्स जो आपने लगाया था 12% यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट, देखेंगे यहाँ पर आपका GST आपका लग करके यहाँ पर आपका आ गया है। पुनः जो फाइनली यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से एक्सेप्ट, यहाँ पर न्यू रेफरेंस में आएंगे, और यहाँ से जो है बिल वाइज डिटेल्स में हम राज रखेंगे, और यहाँ पर फाइनली एक्सेप्ट। दोस्तों ये आपका परचेस का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमको पेमेंट करना है, उसके लिए हम जाएंगे F5 पर, देखेंगे यहाँ पर जो है पेमेंट का ऑप्शन है। तो पेमेंट किसको करना है, तो सबसे पहले राज को सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका आएगा 1,11,776 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,11,776, और यहाँ पर आएंगे अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे तो पेंडिंग बिल आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, और इसको यहाँ से कैश को सेलेक्ट करने के बाद में, और फाइनली एक्सेप्ट। तो दोस्तों आपने सामान परचेस किया, और परचेस करने के बाद में उनको आपने पेमेंट कर दिया। अब जो है हम जाएंगे सेल्स करने के लिए F8 पे आएंगे, और यहाँ से जो है रेफरेंस नंबर लिखेंगे, और यहाँ से पार्टी नेम हम यहाँ से Alt C के साथ में हम जो है जैसे मान लेते हैं राजू को सामान हम बेच रहे हैं, तो यहाँ से राजू को सेलेक्ट करेंगे। ये हमेशा जाएंगे सन्ड्री डेबिटर्स में, यहाँ से सन्ड्री डेबिटर्स को सेलेक्ट करेंगे आप, और बिल बाय बिल आप यस रखेंगे। और यहाँ से ये जो है मान लेते हैं ये जो है आपके राजस्थान के हैं, और यहाँ से इनको फाइनली एक्सेप्ट। और यहाँ Alt C के साथ में हम जो है सेल्स का लेजर बनाएंगे, और ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यस रहेगा, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से GST अप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पर सेट अल्टर GST यस रहेगा। और यहाँ से हम जो है सेल्स इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल रखेंगे, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल है, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो टैक्स है 12%, मैंने 12% लिखा, और यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, और यहाँ फाइनली एक्सेप्ट। इसके बाद में यहाँ से मैंने शर्ट रखा था, शर्ट को सेलेक्ट मैंने किया, देखेंगे यहाँ पर 200 पीस आपका दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, और मान लेते हैं मैंने 180 पीस मैंने बेच दिया, और रेट मैंने लगाया 899 रुपये। और यहाँ पर 2 बार इंटर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर IGST लगाएंगे। IGST को मैंने सेलेक्ट किया, और देखेंगे IGST आपका यहाँ आपका शो हो गया है, और इसको फाइनली एक्सेप्ट। और यहाँ न्यू रेफरेंस में लिखेंगे राजू, और यहाँ एक्सेप्ट। दोस्तों अब मैंने सेल कर दिया है। दोस्तों अब हमको राजू से पैसा रिसीव करना है, उसके लिए जाएंगे F6 पे, और F6 पे आएंगे, और उसके बाद यहाँ से राजू को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से देखेंगे अमाउंट आपका दिख रहा है 1,81,238 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे, और इसको अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे,
और यहाँ से पेंडिंग बिल आपका शो हो जाएगा और इसको यहाँ से कैश को सिलेक्ट करने के बाद में फाइनली एक्सेप्ट। दोस्तों इस तरह से यदि हमको ट्रांजैक्शन देखना है तो हम इसके से बैक आएंगे, जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन पर और जाएंगे डे बुक में और देखेंगे हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शंस आपका शो हो रहा है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सीखा IGST पर कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों IGST पर वर्क तभी किया जाता है जब हमारा कस्टमर किसी दूसरे स्टेट का होता है। दोस्तों सेम स्टेट में जब काम करना होता है तो आपका GST पर काम किया जाता है और GST में 2 टाइप का आपका GST होता है, एक SGST अर्थात स्टेट गवर्नमेंट के लिए, एक जो CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टैक्स आपका लगता है। लेकिन अदर यदि आपका स्टेट है तो वहाँ पर IGST का इस्तेमाल आप करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।